काफ़ी समय से जब से एलिवेटेड रोड बना उसके बाद से उसके नीचे की सड़कें काफ़ी संकरी दिखने लगी, लोगों को दिक्कत आने लगी। जानकारी में आया कि काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जब नाले की बात आई तो नाले भी ढके हुए थे और नालों को इस तरह ढका हुआ था कि उसके ऊपर कई जगह तो दुकानें बन गई थी, जिसके कारण से सारे जन को बड़ी परेशानी हो रही थी। और एलिवेटेड रोड जिस पर्पज से बनाया था वो पर्पज ही समाधान नहीं हो रहा था। तो जब अधिकारियों से चर्चा हुई तो उनको लगा कि जो कुछ कानूनन कागजों में सही है उसके अनुसार इन्होंने भी लगभग साल सवा साल तक लोगों की जन सुनवाई भी की। लोगों की सुनवाई करके जो कुछ नियमों में था वह उनको निर्देशित भी किया, लेकिन काफ़ी समय से ये लोग कर रहे थे। और बीच में कहीं पैसे की कमी है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, कहीं धूल फैल रही है, कहीं नाले का निर्माण कभी ठेकेदार नहीं कर रहा है, कई तरह की बातें थी। सबको बैठा करके मुझे आज मैं प्रशासन को अपनी ओर से उनको साधुवाद दूंगा जिन्होंने देर से ही सही लेकिन अपनी कार्रवाई आज संपादित की है। तो मैं बाकी भी मार्केट्स में या जन को अपील करूंगा कि जनहित में जहाँ जहाँ भी कहीं अतिक्रमण है वे स्वयं हटा करके सहयोग करें, ताकि अजमेर जो वास्तव में स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप होने लगा है उसको स्मार्ट बने रहने के और बनाने में सहयोग करें। तो एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ भी नाला है, नाला है। सही समय पे सही काम किया जाएगा। और अभी तो बीच में कहीं पावर लाइन्स हैं तो उनको भी मैंने निर्देश किया कि उसको इस एलिवेटेड रोड के बीच में जहाँ खंभे लगे हैं उसके पास में ले आए। और टाटा पावर को भी इसके लिए 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। जब से एलिवेटेड रोड बना उसके बाद से उसके नीचे की सड़कें काफ़ी संकरी दिखने लगी, लोगों को दिक्कत आने लगी। जानकारी में आया कि काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जब नाले की बात आई तो नाले भी ढके हुए थे और नालों को इस तरह ढका हुआ था कि उसके ऊपर कई जगह तो दुकानें बन गई थी, जिसके कारण से सारे जन को बड़ी परेशानी हो रही थी। और एलिवेटेड रोड जिस पर्पज से बनाया था वो पर्पज ही समाधान नहीं हो रहा था। तो जब अधिकारियों से चर्चा हुई तो उनको लगा कि जो कुछ कानूनन कागजों में सही है उसके अनुसार इन्होंने भी लगभग साल सवा साल तक लोगों की जन सुनवाई भी की। लोगों की सुनवाई करके जो कुछ नियमों में था वह उनको निर्देशित भी किया, लेकिन काफ़ी समय से ये लोग कर रहे थे। और बीच में कहीं पैसे की कमी है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, कहीं धूल फैल रही है, कहीं नाले का निर्माण कभी ठेकेदार नहीं कर रहा है, कई तरह की बातें थी। सबको बैठा करके मुझे आज मैं प्रशासन को अपनी ओर से उनको साधुवाद दूंगा जिन्होंने देर से ही सही लेकिन अपनी कार्रवाई आज संपादित की है। तो मैं बाकी भी मार्केट्स में या जन को अपील करूंगा कि जनहित में जहाँ जहाँ भी कहीं अतिक्रमण है वे स्वयं हटा करके सहयोग करें, ताकि अजमेर जो वास्तव में स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप होने लगा है उसको स्मार्ट बने रहने दें और बनाने में सहयोग करें। जो एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ भी नीचे नाला है, जानकारी में आ रहा है। सही समय पे सही काम किया जाएगा। और अभी तो बीच में कहीं पावर लाइन्स हैं तो उनको भी मैंने निर्देश किया कि उसको इस एलिवेटेड रोड के बीच में जहाँ खंभे लगे हैं उसके पास में ले आए। और टाटा पावर को भी इसके लिए 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार ने उपलब्ध कराए ताकि वो भी सारा शिफ्टिंग करें। बीच में एक आध जगह शिफ्टिंग है, उसमें अधिकारियों से चर्चा करते हुए यहाँ के अधिकारी तय करेंगे। मुझे लगता है कुल मिलाकर के अजमेर एक स्वच्छ, सुंदर और कानूनन जो सही है उसमें अजमेर बने। इस प्रकार के आम जन की भावनाएं हैं, उस आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन काम करे। अभी चूंकि दिवाली नज़दीक है, मैं इनको निर्देशित किया है, इन्होंने कहा 25 तारीख तक पूरा हम सही ढंग से उपलब्ध करा देंगे और लगभग दिवाली से पहले इस सड़क और नाले का निर्माण कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि कच्चे रोड वालों की दिवाली अच्छी रहे। कई लोगों की शिकायत है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टियां थी। ये सब कानून पहलू हैं। कानून पहलू निगम ने सुनवाई की है और भी तो लोकतंत्र में कानून खुला है, वो कानून के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और जो न्यायप्रिय होगा उस चीज़ को जो अदालतें कहेंगी या प्रशासन कहेगा उसका हम पालन करेंगे। है कोशिश होगी कि नहीं होगा और हम चाहेंगे कि न हो। आम जन से भी अपील करूंगा और प्रशासन को करूंगा दोबारा अतिक्रमण न हो,
इसके प्रति सचेत रहते हुए व्यवस्थाएं करें।